अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन एलजी एंड सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिंपली क्या करते हैं, एलजी को कंपेयर करते हैं सियानोबैक्टीरिया के साथ। ठीक है, और हमने क्या किया है इस वीडियो में, हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एलजी के और सियानोबैक्टीरिया के। ठीक है, ताकि देखने वाले को और मेरे सब्सक्राइबर को सही से समझ आ सके। ठीक है, जो कि हमारे पास न्यू स्टूडेंट आते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो पहले ही वीडियो में इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसी तरह वीडियो को क्या किया होता है, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स के अंदर लिखा होता है। ठीक है, तो फिर इसी वजह से स्टूडेंट को समझ भी सही से आ सकता है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट में हमारे पास है एलजी आर यूकैरियोटिक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन देम। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या है कि एलजी हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसके अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो हमारे पास एलजी क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दैम। ठीक हो गया, इस पॉइंट में एलजी की बात ख़त्म हो गई कि हमारे पास यूकैरियोटिक भी है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी इसके पास मौजूद होता है। जबकि इस साइड पे आते हैं सियानोबैक्टीरिया की साइड पे, सियानोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन दैम। ठीक हो गया, तो सियानोबैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट में मैंने वीडियो बनाई हुई है कि प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो सियानोबैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एलजी में क्या होता है, मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट इन देम। ठीक हो गया, तो एलजी में हमारे पास मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलिज, क्या मतलब इसका कि वो ऑर्गेनेलिज जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होता है वो भी एलजी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कौन से ऑर्गेनेलिज? वो ऑर्गेनेलिज जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बॉन्ड करता है, यानी कि जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो ऑर्गेनेली एलजी के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि सियानोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट इन दैम। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास एक कंपैरिजन है, तो एक साइड पे एक चीज़ प्रेजेंट करेगी, दूसरी साइड पे वो चीज़ एब्सेंट होगी। ठीक है, इस साइड पे कोई और नाम होगा, उस साइड पे कोई और नाम होगा। तो कंपैरिजन का मतलब ये है कि हमारे पास सियानोबैक्टीरिया और एलजी दोनों की एक साथ एक वीडियो में एक ही टाइम पे समझ आ सके। ठीक है, तो सियानोबैक्टीरिया में क्या होता है, मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट इन देम। ठीक है, इधर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे, इधर ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होंगे। कौन से ऑर्गेनेलिज? मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली क्या है कि एलजी में ऑर्गेनेलिज मौजूद होंगे, और सिंपली क्या है कि सियानोबैक्टीरिया में ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होंगे। ठीक हो गया। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, दे मे बी यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर एंड फॉर्म कम्प्लेक्स बॉडीज। ठीक है, बात हो रही है एलजी की। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, एलजी है, राइट साइड में हमारे पास सियानोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो हमारे पास एलजी क्या है, मे बी यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। मे बी का मतलब है कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। कौन से? वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जबकि जो बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इधर क्या कहता है, दे मे बी सेलुलर टू मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये हमारे पास एलजी है, और एलजी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इधर हमारे पास एक और बात है, एंड फॉर्म कम्प्लेक्स बॉडीज। इसका क्या मतलब है? कम्प्लेक्स बॉडी का मतलब क्या है? कम्प्लेक्स बॉडी का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल गौर से सुने, हमारे पास एक रूम है। ठीक है, हमारे पास एक रूम है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चेयर पड़ी हुई है। तो हमारे पास जब उस रूम में कोई आएगा
तो वो क्या देखेगा, क्या देखेगा डायरेक्टली, वो देखेगा कि इस रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चेयर पड़ी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही वो वापस आएगा, बाहर निकलेगा, जब कोई पूछेगा कि इस रूम में क्या चीज़ है, तो वो डायरेक्टली बोलेगा, सिंपली बोलेगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चेयर पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल है। कम्प्लेक्स बॉडी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा रूम में जाता है, रूम के अंदर बेड भी पड़ा है, चेयर भी पड़ा है, टेबल भी पड़ा है, दीवारों पे मतलब कपड़े भी है, ठीक है, अलमारी भी है, तो ये सारी चीज़ें उस रूम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, मौजूद होते हैं। तो जब वो बंदा बाहर आता है, तो बाहर जब कोई पूछता है कि रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि वो हर चीज़ का नाम लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल चेयर भी पड़ी थी वहाँ पे रूम के अंदर, टेबल भी पड़ा था, ठीक है, कपड़े भी लटके हुए थे, तो ये सारे उसके लिए कम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल और कम्प्लेक्स की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास मल्टी सेलुलर का लफ्ज़ आया है, ठीक है, कि ये बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होंगे एलजी, ठीक है। एक तो हमारे पास यूनिसेलुलर है, वो तो सिंपल सी बात, एक ही सेल से बने होंगे, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होंगे उसके सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इसलिए एंड फॉर्म कम्प्लेक्स बॉडीज, ठीक है। तो इसी वजह से कम्प्लेक्स का लफ्ज़ आया हुआ है कि वो कम्प्लेक्स बॉडी बनाते हैं। उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, दे मे बी यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर एंड फॉर्म कम्प्लेक्स बॉडी। एलजी हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास कम्प्लेक्स बॉडी बनाते हैं। कम्प्लेक्स बॉडी क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीसेलुलर होते हैं, तो इसी वजह से इसको हम समझने में और स्टडी करने में हमारे पास मुश्किलात ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको हम कम्प्लेक्स बॉडी का नाम देते हैं। जबकि इस साइड पे आते हैं, राइट साइड पे सियानोबैक्टीरिया की तरफ आते हैं, तो इधर क्या होता है, दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, सम में फॉर्म कॉलोनीज, अदर लाइव फ्री। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, कि ये क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। सम में फॉर्म कॉलोनीज, अच्छा फिर कुछ सियानोबैक्टीरिया में क्या चीज़ होता है, सम में फॉर्म कॉलोनी, इसमें कुछ इस तरह होते हैं कि वो होते तो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, एक ही सेल से बने होते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो कि वो रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी का क्या मतलब है, यानी कि वो ग्रुप की शक्ल में मिलकर रहते हैं, ठीक है, वो ग्रुप बनाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 सियानोबैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो एक जगह ग्रुप बनाते हैं और रहते हैं, ठीक है, और जगह 20 हैं, ठीक है, और जगह 30 हैं, तो इस तरह ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप का मतलब क्या है, कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, कॉलोनी बनाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। अदर लाइव फ्री, ठीक है, और इस तरह नहीं है कि सारे के सारे कॉलोनी और ग्रुप बना के क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अदर लाइव फ्री, ऐसे सियानोबैक्टीरिया भी हैं कि वो क्या करते हैं, वो फ्रीली लाइव कर सकते हैं, वो अकेले रह सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमने क्या सीखा है, दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, के ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली, हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं। सम में फॉर्म कॉलोनी, हाँ कुछ इस तरह है कि वो यूनिसेलुलर तो है, लेकिन वो फिर अकेले नहीं रह सकते, वो ग्रुप बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं और क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अदर लाइव फ्री, हाँ इसमें ऐसे भी हैं कि वो यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन वो कॉलोनी नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, वो फ्रीली लाइव करते हैं, सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एलजी की साइड से, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ठीक है, तो एलजी का जो सेल वॉल है वो क्या होगा, वो सेलुलोज से मिलकर बना होगा, ठीक हो गया। एलजी का सेल वॉल क्या है, वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है एलजी का। इस साइड पे आते हैं, राइट साइड पे सियानोबैक्टीरिया का साइड है, सेल वॉल इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो ये हमारे पास इस पॉइंट को हमने बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सियानोबैक्टीरिया का सेल वॉल भी सेलुलोज से बना होता है, जबकि हाँ इस साइड पे आते हैं, एलजी का सेल वॉल जो है वो भी सेलुलोज से मिलकर बना होता है, तो इस पॉइंट को हमने बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है। दोनों के सेल वॉल क्या है, एक ही चीज़ से, एक ही सेलुलोज से बने होते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, cells are usually contain chlorophyll A, B, C and D, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफाइल्स, ठीक है। सेल्स जो है एलजी के सेल्स, उसके अंदर क्लोरोफिल A, B, C और D ये भी प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है और ज़ैंथोफाइल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा कैरोटीन क्या चीज़ होता है, ठीक,
ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया। कैरोटीन क्या चीज़ है? ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेज को, वायलेट रेज को एंड ब्लू लाइट को। ठीक है, इसको हमारे पास ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, कैरोटीन कंटेन नो ऑक्सीजन। कैरोटीन कंटेन नो ऑक्सीजन, इस बात का आपने याद रखना है। कैरोटीन के अंदर ऑक्सीजन कैरोटीन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। ठीक हो गया। कैरोटीन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रेस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ब्लू रेडिएशन को ये हमारे पास यानी कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्या है? पिगमेंट है। ठीक हो गया। ज़ेनथोफाइल्स हमारे पास क्या है? ये एक पिगमेंट है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लीव्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, एक ऐसा पिगमेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स के अंदर मौजूद होता है और इसका कलर किस तरह होगा? ज़ेनथोफाइल्स का कलर हमारे पास होगा येलो। ठीक है, इसका कलर भी येलो होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे फाउंड करेगा? ये मेजरली फाउंड इन लीव्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लीव्स में मिलेगा। एग्जाम्पल हमारे पास ज़ेनथोफिल्स की कौन कौन सी होगी? हमारे पास एक एग्जांपल इसका था ल्यूटीन और दूसरा हमारे पास नियोजेंटीन। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे दिमाग में आ रहे हैं अभी इस वक्त कि हमारे पास एक ल्यूटीन था एग्जांपल इसका ज़ेनथोफाइल्स का और दूसरा हमारे पास था नियोजेंटीन। ठीक है, नियोजेंटीन और ल्यूटीन ये दो एग्जांपल हमारे पास है ज़ेनथोफिल्स के। ठीक है, और इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कैरोटीन और ज़ेनथोफिल्स में कि कैरोटीन के अंदर हमने पढ़ा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, जबकि ज़ेनथोफिल के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, आते हैं राइट साइड पे सियानोबैक्टीरिया की तरफ। इस पॉइंट में क्या लिखा है? Their pigments are chlorophyll A, B, phycocyanin and phycoerythrin। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इसकी क्लोरोफिल है। ठीक, क्लोरोफिल A, B, phycocyanin एंड phycoerythrin। ठीक हो गया। तो फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्राइन में हमारे पास क्या है? इसको स्टडी करते हैं। ये दोनों हमारे पास वो पिगमेंट्स हैं, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि ब्लू और रेड कलर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइकोसाइनिन है वो क्या करेगा? वो करेगा ब्लू कलर को एब्जॉर्ब। ठीक है, ये हमारे पास क्या करेगा? ये हमारे पास ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि फाइकोएरिथ्राइन जो है वो हमारे पास करेगा रेड कलर को एब्जॉर्ब। ठीक है, और ये हमारे पास सियानोबैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद होते हैं ये दोनों क्लोरोफिल दोनों पिगमेंट्स, और जो रोडोफाइट्स है उसके अंदर क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। एलजी की साइड पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे मे बी ग्रीन, ब्राउन, रेड डिपेंडिंग अपॉन देयर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारे पास एलजी क्या होता है? ग्रीन भी होते हैं, ठीक है, ब्राउन भी होते हैं, रेड भी होते हैं। ठीक है, इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है ग्रीन एलजी और ये है ब्राउन एलजी और ये है रेड एलजी। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि डिपेंड करता है कि इसके अंदर पिगमेंट्स कौन से कलर के हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के होंगे तो ग्रीन शो होगा, ब्राउन कलर के होंगे तो ब्राउन शो होगा, रेड कलर के होंगे तो रेड शो होगा। ठीक है, इधर इस साइड पे आते हैं सियानोबैक्टीरिया की साइड पे। तो दे आर कॉमनली कॉल्ड ब्लू ग्रीन एलजी। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लू एंड ग्रीन पिगमेंट्स। तो सियानोबैक्टीरिया को एक नाम दिया जाता है ब्लू ग्रीन एलजी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सियानोबैक्टीरिया को एक दूसरा नाम भी मिला है जो कि क्या है? ब्लू ग्रीन एलजी। और ये किस वजह से है? यहाँ पे रीज़न भी बताया गया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लू एंड ग्रीन पिगमेंट्स। क्योंकि इसके अंदर ब्लू और ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, मौजूद होते हैं, तो इसके हाँ ठीक है, इसके अंदर ब्लू और ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से इसको नाम दिया है ब्लू ग्रीन एलजी। ठीक है, इसके अंदर कौन सा पिगमेंट्स मौजूद होते हैं? ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, इसी बिना पर इसको नाम भी इस तरह मिला है कि ब्लू ग्रीन एलजी। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी की साइड पे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैम। ठीक हो गया, तो एलजी में हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर नॉट प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, तो हमारे पास कंपैरिजन है सियानोबैक्टीरिया और एलजी का। तो एलजी में हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जबकि सियानोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद नहीं होते। ठीक हो गया। रिजर्व फूड इज स्टार्च। ठीक है, रिजर्व फूड का क्या मतलब है? वो फूड जो एलजी अपने लिए क्या करता है? बना के रख लेता है। ठीक है, वो बाद में फिर यूज़ करेगा, तो वो किस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है? तो वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, प्लांट में भी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और इधर भी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो एलजी में रिजर्व फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि सियानोबैक्टीरिया में शुगर्स एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, शुगर्स की फॉर्म में स्टोर होगा रिजर्व फूड और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो एलजी में हमारे पास रिजर्व फूड स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में, जबकि सियानोबैक्टीरिया के अंदर रिजर्व फूड स्टोर होगा शुगर और ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एलजी का,
लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन मोस्ट ऑफ एलजी आर फ्लैजेला। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा ऑर्गन होता है? वो ऑर्गन जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करता है। ठीक है, वो ऑर्गन जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन यानी कि मोशन यानी कि मूवमेंट करता है, उसको हम लोकोमोटरी ऑर्गन बोलते हैं। तो एलजी में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा ऑर्गन होता है? वो होता है फ्लैजेला। ठीक है, एलजी में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैजेला क्या करवाता है? लोकोमोशन करवाता है। जबकि सियानोबैक्टीरिया में क्या होता है? फ्लैजेला आर एब्सेंट इन देम, दे मूव बाय ग्लाइडिंग। ठीक है, तो फ्लैजेला इधर होता ही नहीं है, तो मूवमेंट तो सियानोबैक्टीरिया ने करना होता है, तो दे मूव बाय ग्लाइडिंग। ठीक है, फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, दे मूव बाय ग्लाइडिंग। ठीक है, इस पिक्चर में आप देखें ये हमारे पास कौन सा मूवमेंट है? ये हमारे पास है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो सियानोबैक्टीरिया कौन सा मूवमेंट करता है? ये हमारे पास यहाँ पे एक बेहतरीन एमसीक्यूज भी बन रहा है कि एलजी जो है वो लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है थ्रू फ्लैजेला, जबकि सियानोबैक्टीरिया के अंदर कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, तो वो जो मूवमेंट करता है वो करेगा ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट के लिए किसी भी फ्लैजेला या सीला की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। एलजी का पॉइंट है सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो सेल डिवाइड होता है बाय माइटोसिस प्रोसेस और बाय मियोसिस प्रोसेस। ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारे पास कौन सा प्रोसेस आता है? माइटोसिस प्रोसेस। ठीक है, माइटोसिस वो प्रोसेस होता है जो कि एक सेल डिवाइड होता है और वो सेल क्या होता है? फुल कॉपी के साथ वो क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं आते, वो क्या होते हैं? वो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो एलजी में क्या होता है? सेल डिवाइड होता है माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू। हाँ, मियोसिस कौन सा प्रोसेस होता है? सिंपली इधर एक लंबा प्रोसेस है, इधर डिस्कस नहीं कर सकते। सिंपली क्या होता है? इसके अंदर एक सेल जब डिवाइड होता है तो उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले जाते हैं। ठीक है, इधर हमारे पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि इधर हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, सियानोबैक्टीरिया की तरफ आते हैं। सेल डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन। ठीक है, सेल डिवाइड होता है बाइनरी फिशन के थ्रू। बाइनरी फिशन एक प्रोसेस है, एक एसेक्सुअल प्रोसेस है। ठीक हो गया। एक क्या होता है? इसमें सिंपली एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है या एक सेल कह लें, वो दो में डिवाइड होता है। ठीक है, बस ये है। इसमें हमारे पास एक सेल होता है, ठीक हो गया, वो क्या होता है? दो में सिंपली डिवाइड होता है, तो इसका क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। ठीक है, एक सेल होता है, वो दो में डिवाइड होता है सिंपली, और फिर क्या होता है? उससे आगे ग्रोथ शुरू कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो सियानोबैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होता है बाइनरी फिशन के थ्रू, जबकि एलजी जो है वो माइटोसिस के थ्रू और मियोसिस के थ्रू क्या होगा? डिवाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है एलजी की साइड से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर एटीसी। ठीक हो गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलजी जो है वो क्या होगा? वो थ्रू फ्रेगमेंटेशन होगा और थ्रू जूस्पोर होगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इस पिक्चर में आप देख लें, ये है स्टार फिश, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसमें एक बॉडी होती है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, उससे एक पार्ट अलग हो जाता है, और वो पार्ट फिर क्या होता है? वो पार्ट फिर इंडिविजुअली अलग से खुद से क्या करना स्टार्ट कर देता है? ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक हो गया। तो फ्रेगमेंटेशन कौन सा प्रोसेस हो गया? जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म की ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, उसके पार्ट्स, उसके फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं। फ्रेगमेंट्स मीन्स हिस्से, तो उसके फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं, फिर हर फ्रेगमेंट्स खुद अपने लिए ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू कर देता है, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह प्रोसेस में क्या होते हैं? एलजीबी इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जूस्पोर से भी करते हैं। जूस्पोर का क्या मतलब है? जूस्पोर हमारे पास ये एक हरकत करता हुआ एसेक्सुअल स्पोर होता है। ठीक है, हरकत करता हुआ एसेक्सुअल स्पोर का क्या मतलब है? ये एक ऐसा स्पोर होता है जो कि हरकत करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पोर है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने हरकत की है। ठीक है, तो ये किस तरह ये हरकत करता है? जो कि अपनी हरकत के लिए फ्लैजेला को यूज़ करता है। ठीक है, ये अपनी हरकत के लिए फ्लैजेला को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पोर है, ठीक है, इसके फ्लैजेला है। ठीक हो गया। तो इस तरह वो क्या करते हैं? फ्लैजेला को यूज़ कर करके हमारे पास ये स्पोर यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारे पास जूस्पोर है और ये इसके फ्लैजेला हैं। ठीक हो गया। सियानोबैक्टीरिया की साइड पे आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया। ठीक है,
तो फ्रेगमेंटेशन तो इस दोनों का सेम है, ठीक हो गया। इधर भी फ्रेगमेंटेशन पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, इधर भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है हार्मोगोनिया, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास सियानोबैक्टीरिया है वो क्या है, वो थ्रू हार्मोगोनिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक हो गया। अब हार्मोगोनिया क्या है? हार्मोगोनिया सेल का एक मोटाइल फिलामेंट होता है जो कि कुछ सियानोबैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। कुछ सियानोबैक्टीरिया ऐसे हैं कि उसके अंदर हार्मोगोनिया का जो है वो ये प्रेजेंट होता है। जब सियानोबैक्टीरिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इस दौरान ये हार्मोगोनिया पैदा होता है, ठीक है। जब सियानोबैक्टीरिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस दौरान हार्मोगोनिया प्रोड्यूस होते हैं, ठीक हो गया। और ये अक्सर फिलामेंटस और यूनिसेलुलर सियानोबैक्टीरिया में होता है, ठीक है। जो कि हमारे पास एक हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी सियानोबैक्टीरिया को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास कौन से सियानोबैक्टीरिया हैं? फिलामेंटस सियानोबैक्टीरिया। तो हार्मोगोनिया जो है वो हमारे पास फिलामेंटस सियानोबैक्टीरिया और यूनिसेलुलर सियानोबैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास एलजी की साइड से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन देम, इट अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो एलजी में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। लेकिन इट अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये हमारे पास किस तरह होता है, गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाके क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एलजी के अंदर मौजूद होता है। सबसे पहले गैमीट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं जो कि जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से आगे फिर फर्टिलाइज एग बन जाता है, ठीक है। फर्टिलाइज एग जब हमारे पास डेवलपमेंट करता है तो उसके आगे न्यू एलजी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास न्यू एलजी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सियानोबैक्टीरिया की साइड पे आते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एंटायरली एब्सेंट इन देम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इधर एब्सेंट होता है, ठीक है। जो सियानोबैक्टीरिया है वो हमारे पास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक हो गया। वो एसेक्सुअली हमारे पास क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोनिया के थ्रू। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।